वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस है, इनके क्या क्या स्कोप्स है, हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा, इनका हमने इम्पोर्टेंस देखे और आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। So, traditionally, international finance has been viewed as a management of MNCs. MNCs यानी multinational companies that engage in some form of national business. A business firm is considered an international player according to Fortune magazines when its international sales exceed 20% of total. These MNCs continuously devise strategies to improve their cash flows and enhance shareholders' wealth. Penetration of foreign market creates opportunity for improving the company's cash flow. तो ट्रेडिशनली इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो वीव किया जाता है एज पर द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जो एंगेज रहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। अब किसी फर्म को इंटरनेशनल प्लेयर कहने के लिए फॉर्चून मैगजीन जो है उन्होंने एक बाइफरकेशन रखा है, एक स्टैंडर्ड रखा है, एक बेंचमार्क रखा है। जब आपका इंटरनेशनल सेल्स जो है वो एक्सीड होता है आपके टोटल 20% से, समझिए आपका 100% का सेल है, उसमें से 20% से ज़्यादा आपका इंटरनेशनल सेल यानी एक्सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके आप एक इंटरनेशनल बिजनेस के तौर पे अपना नाम फॉर्चून मैगजीन में मेंशन कर सकते हो। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेटजीज बनाती है कि उनका कैश फ्लो जो है वो इम्प्रूव होते जाए, उनके शेयर होल्डर्स का वेल्थ जो है वो इन्हांस होते जाए, ग्रो होते जाए। Penetration of foreign market creates opportunity for improving the company's cash flows. The dismantling of barriers to entry encourages companies to pursue international business. Liberal trade is the principal driver of internationalization, which encompasses unimpeded flows of capital, labor, and technology across national boundaries. Free trade is always beneficial because it encourages. तो यहाँ पे फॉरेन मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, बैरियर्स को डिसमेंटल कर देती है कि इनकरेज करे कि इंटरनेशनल बिजनेस को परस्यू करे। लिबरल ट्रेड जो है वो प्रिंसिपल ड्राइवर है इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पंप अप करने के लिए। देन फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेनिफिशियल बिकॉज इट encourages nations to specialize in the products they are best and import those they are less at, right? This result in efficient allocation of resources and maximization of welfare. Corporates go through different stages in this pursuit: export product and or import supplies from foreign manufacturers, initially to establish subsidiary in foreign countries. तो फ्री ट्रेड भी एक बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर बनता है। ये encourage करता है कंट्रीज को कि स्पेशलाइज करें आप अपने प्रोडक्ट को, उन्हें बेस्ट और रिजनेबल प्राइस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। अगर आप अपना प्रोडक्ट रीजनेबली एक्सपोर्ट करते हो और उस रिलेटेड जो मटेरियल से आप इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चर करके फिर दूसरी कंट्रीज को देते हो, यानी फ्री फ्लो जब होता है तो किसी भी कंपनी के लिए वो बेहतरीन तरीके से काम आता है और उनके प्रॉफिट और उनके इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। The extent, pattern, and modes of international companies' activities have been greatly influenced by the political, technological, and economic events in the last 3 decades. The mobility aided by computer technologies and wireless is offering international companies wider options in respect of both the creation and use of these assets and production. तो ये जो पैटर्न है मोड ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज का, उनका जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिकल इवेंट्स। पिछले 3 डेकेड्स में ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और वायरलेस की तरफ, वायरलेस ऑफरिंग के वजह से इंटरनेशनल कंपनीज को बहुत ही वाइडर ऑप्शन मिला है और क्रिएशन और यूज ऑफ एसेट्स एंड प्रोडक्ट्स में उनको बहुत ही फायदा हुआ है। The data on stock of outward foreign direct investment by large companies and inbound foreign investment by major host countries shows that foreign-based activities of national companies is the method for serving foreign market.
ये जो डेटा है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो लार्ज कंपनीज और इनबाउंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मेजर होस्ट कंट्रीज ये दिखाते हैं कि जो फॉरेन बेस्ड एक्टिविटी है इंटरनेशनल कंपनीज में, ये एक मेथड है फॉरेन मार्केट को सर्व करने का, उस मार्केट में भाग लेने का। In all major economies, USA, Germany, UK, Japan, and European countries, the role of domestic and or foreign-based companies is increasing. कुछ बड़े बड़े देश यूएसए, जर्मनी, यूके, जापान और यूरोपियन कंट्रीज में डोमेस्टिक और फॉरेन बेस्ड कंपनीज का जो बढ़ावा है, जो ग्रोथ है, वो होते जा रहा है। इनवर्ड इन एफडीआई in 2004 was 3.4% of GDP in India and 1.4% of outward FDIs of GDP, while the world as a whole percentage share in 2004 was 7.5% of inward FDI as against 8.7% of outward FDIs. Outward direct investment has been influenced by opening up of erstwhile communist countries, especially China. ये जो जीडीपीज है बढ़ते जा रहा है 2004 में बिकॉज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले 3.4 था, उसके बाद 1.4 इंडिया में रहा, ठीक है। और outward FDI of GDP, while the world as a whole the percentage share in 2004 was 7.5%, ठीक है। तो इनवर्ड पहले 2004 में 3.4% था और आउटवर्ड जो है 1.4% था, लेकिन उसके बाद ये जो इनवर्ड है 7.5% हो गया है और आउटवर्ड जो है 8.7% हो गया है। मतलब कितना बढ़ गया है, ठीक है। और इन सारे रीजंस का एक ही मतलब ऑप्शंस है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो किया गया है उसकी वजह से ये बढ़ोतरी दिखती है। तो ये था आपके लिए स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।